दोस्तों, आप लोगों के मन में डाउट होगा कि पोस्ट ऑफिस में एक तो टर्म है रिबेट, दूसरा होता है डिफॉल्ट। इन दोनों का मतलब क्या है? दोस्तों, जो रिबेट होता है उसका मतलब रिवार्ड ही समझ लीजिए। दोस्तों, रिवार्ड समझ लीजिए, और जो डिफॉल्ट होता है उसे आप फाइन समझ लीजिए। दोस्तों, रिबेट किस केस में दिया जाता है? अगर आपने एडवांस डिपॉजिट किया है और एटलीस्ट 6 महीने के लिए, 6 इंस्टॉलमेंट का मतलब है 6 महीना, या फिर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। आप एक बार में, जो आरडी होता है वो 5 साल के लिए होता है। ये जो भी आपको मिल रहा है रिबेट, ये आरडी के ऊपर ही लागू होता है। ये जो रिबेट और डिफॉल्ट है वो आरडी के लिए ही है। दोस्तों, ये जो रिबेट अमाउंट है, आप आरडी एक साथ 5 साल के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 6 महीने के लिए चाहे तो आप डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आपको 6 महीने के लिए डिपॉजिट करना है, और एडवांस में। दोस्तों, अगर आप एडवांस डिपॉजिट करते हो तो मिनिमम 100 रुपीज एक अमाउंट लेते हैं। उस पर आप अगर 6 महीने के लिए डिपॉजिट करते हो तो 10 रुपया मिलता है। अगर आप 12 महीने के लिए, अर्थात 12 इंस्टॉलमेंट देते हो, तो उसके लिए आपको 40 रुपीज मिलेगा। दोस्तों, इंस्टॉलमेंट का होता है कि एक महीने में जो आप, एक महीने के लिए जो भी डिपॉजिट का अमाउंट होता है उसे ही एक इंस्टॉलमेंट माना जाता है। ठीक है, उसी तरह आप जितने महीने के लिए डिपॉजिट करते हो उसे उतना ही इंस्टॉलमेंट माना जाता है। डिफॉल्ट में क्या है? डिफॉल्ट आप कब देते हो, अर्थात फाइन कब देते हो? जब क्या होता है कि आपका, सपोज ये अक्टूबर का महीना है, आपको इसी महीने डिपॉजिट करना था, आपने इस महीने नहीं किया। नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर के लिए आप एक साथ डिपॉजिट करोगे, तो आपका ये जो एक महीना रह गया अक्टूबर का, इसके ऊपर आपको फाइन लगेगा। वो फाइन कितना होगा? 1% विल बी चार्ज। अगर आप 100 रुपया हर महीने जमा करते हो तो 100 रुपया के ऊपर 1 रुपया आपको फाइन देना होगा। अगर आप 1000 रुपया महीने डिपॉजिट करते हो तो आपको 10 रुपया। अगर आप 500 तो आपको 5 रुपया। तो इस तरह से आपका मंथली जितना आप डिपॉजिट करते होंगे उस पर 1% का फाइन लगता है। तो दोस्तों, ये डिफॉल्ट फी, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि 6 महीने, 12 महीने और पूरे 5 साल तक एडवांस में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन ये डिफॉल्ट में एक केस है कि आप हाईएस्ट 6 महीने तक नहीं डिपॉजिट किए तो चलेगा, लेकिन जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होगा, ये आपका जो आरडी अकाउंट है वो लैप्स हो जाएगा, अर्थात वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप चाह के भी उसे चालू नहीं कर सकते जब तक आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाता। 3 साल के बाद आप उसे प्री मेच्योर क्लोज कर दोगे, या फिर आप 5 साल के लिए वेट करोगे। यहाँ पे आपको हाईएस्ट 6 महीने तक आप डिपॉजिट ना करके रह सकते हो, लेकिन जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होगा उसके बाद अगर आप नहीं डिपॉजिट किए तो ये लैप्स हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे फाइन हाईएस्ट 6 महीने तक ही भर सकते हो। ये फाइन जो आपका डिफॉल्ट फी लगता है वो 1% लगता है। आपका जो भी आप मंथली डिपॉजिट जितने अमाउंट का करते हो, 100 रुपया का करते हो तो 1 रुपया, 1000 का करते हो तो 10 रुपया, 500 का करते हो तो 5 रुपया, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो रिबेट है वो रिवार्ड जैसा है। आपको एडवांस मिनिमम 6 महीने तक डिपॉजिट करना है, या फिर उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। और अगर आप 100 रुपीज का 6 महीने के लिए एडवांस डिपॉजिट करते हो तो उसके ऊपर 10 रुपया आपको रिबेट मिलता है। और अगर आप 12 महीने के लिए करते हो तो 40 रुपीज का रिबेट मिलता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।